हेलो दोस्तों, मैं रोहित सर अपने यूट्यूब चैनल राक मैथ क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा भिन्न का घटाना पार्ट सेकंड वीडियो आया। इस वीडियो में हमने आपको बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, तो कृपया बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और देखने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलो समय न गवाते हुए हम अपने काम को चालू करते हैं। सबसे पहले इन सब का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन सब का मतलब ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो सब हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम मतलब लसा। तो सबसे पहले हम लसा निकालते हैं कितने का, ये 6 है, फिर इसके बाद 8 है, फिर इसके बाद 7 है। इसका एलसीएम निकालते हैं हम इस तरह से। तो इस तरह से पहले एलसीएम निकालो। सबसे छोटी संख्या ये 2 से कटती है, तो पहले 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 2 से देखेंगे भाग जाएगा कि नहीं, तो 2 से भाग जाएगा। ये 3 नहीं कटेगा, इसी तरह उतारेंगे। ये कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4। फिर ये नहीं कटेगा तो इसको फिर इसी तरह उतार लेंगे। फिर 2 से देखेंगे तो फिर 2 से कटेगा। 3 तो कटेगा नहीं, 2 कटेगा एक बार में, और ये 7 कटेगा, 7 नहीं कटेगा तो 7 भी उतर जाएगा। अब फिर 3 से चेक करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे एक आ ही गया है। 7 नहीं कटेगा तो इसको उतार लेंगे। फिर ये कितने से कटेगा, 7 से, तो यहाँ भी एक आ जाएगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। जब सब जगह एक एक आ जाएगा तो बस यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमारा जो एलसीएम मतलब कि जो लसा आया है, वो लसा कितना आया है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो जितना दिया है तो 2 यहाँ पर लिख सकते हो, 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 है, फिर मल्टीप्लाई बाई कितना है, 7 है। इन सबको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से। ये 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और 8 सत्ते 56 होता है। 56 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो। ये 56 है, 56 का मल्टीप्लाई कितना में करेंगे, 3 में करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो 3 6 18 को 8, हासिल कितना आएगा, 1 आएगा। 3 5 15 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। इसका मतलब कि जो हमारा ये एलसीएम लसा आया है वो कितना आया है, 168 आया है। तो जब 168 आया है तो हम यहाँ नीचे कितना रखेंगे, 168 रखेंगे। अब इसके बाद फिर इस तरीके से कर लेंगे, बटा का चिन्ह। अब 168 में हम 6 से भाग करेंगे। तो जब 168 में हम 6 से भाग करेंगे, जिसको नहीं आएगा तो अपना कहीं साइड में भाग को इस तरीके से कर लेगा, 168 और भागे कितना, पहले एक बार 6 से भाग करना है, फिर भाग करने के बाद जितना भागफल आएगा उसको इस ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना। ऊपर वाले का मतलब अंश में मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी में मतलब 168 में ही ये हर से फिर भाग करना है, फिर जितना आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई फिर ऊपर वाले में करना है, मतलब अंश में करना है। फिर इसी में 7 से भाग करना है, फिर जितना आएगा भागफल उसका मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करना है, ऊपर वाले में करना है। तो ऊपर वाले का को हम अंश बोलते हैं, इसलिए अंश में करना है। तो हम यदि 6 से भाग करेंगे इसमें तो हमारा लगभग कितना बार कटेगा, देखो ये 2 और ये 3 इसी में से तो सब है। तो जब 6 से भाग करेंगे तो 1 2 मतलब 2 3 6 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, 7 बचेगा, और इधर 2 दूना के 4, तो 7 और चौको कितना होता है, 28। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा बचेगा 4 तो पहले से है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 28 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब जब इसमें 8 से भाग करेंगे, 168 में 8 से भाग करेंगे तो हमारा 8, देखो 8 यहाँ से कौन कौन कटेगा, 8 से, मतलब कि 2 दूना के 4 दूना के 8, मतलब ये तीनों कट जाएगा। तो हमारा बचेगा केवल कितना, 3 और 7, तो 7 त्रिका कितना, 21।
तो अब यहाँ पे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई कितना 21। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। अब इसके बाद देखो कितना का 7 से भाग करेंगे, तो जब 7 से भाग करेंगे तो इसी में बस ध्यान से देखो, जब 7 से भाग करेंगे तो 7 से 7 कट गया, तो हमारा बचा कितना, ये 7 के बाद इधर सब बचा है, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिका 24। इसका मतलब यहाँ पे बचा है 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 24 मतलब 24। ये हमारा देखो ये इधर का है तो इसको इधर आने देना। अब ध्यान से देखो, अब इसका हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 चौक को कितना होता है 96 होता है, तो यहाँ पे 96 हो गया। फिर माइनस 21 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई कितना में करेंगे 9 में करेंगे, या 9 का मल्टीप्लाई 21 में कर लो, तो 9 का गुणा हम 21 में करते हैं, तो 9 एक कम 9 और 9 दूना कितना होता है 18, मतलब कि 21 नवा 189 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। 24 दूना के कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कितना रख लेंगे 48। अब ये सबके बटा जितना है उतना तो रखना पड़ेगा, तो 168 है तो 168 हम रख लेंगे। अब इसके बाद देखो ध्यान से, माइनस को हम आपस में जोड़ेंगे और प्लस को साइड रखेंगे भी, तो यहाँ पे ये 96 है और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस का चिन्ह, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो 9 8 17 को 7 होता है, हासिल कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 8 4 12 और एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, तो 13 को 3 हासिल 1 आएगा, और एक यहाँ पे पहले से है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। फिर सबके बटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे जितना दिया है 168 दिया है, तो 168 इसी तरह रहेगा। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब इन दोनों में से देखेंगे बड़ा का कौन है, तो माइनस वाला बड़ा है, तो ये माइनस में ही आएगा, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। अब इतना में से इसको घटाना पड़ेगा, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ पे देखो ये 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो 13 हो जाएगा, मतलब हासिल ले लेगा तो 13, 13 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा ये 4 बचेगा, और यहाँ पे 2 की जगह कितना हो गया 1 हो गया, और बटा के यहाँ पे जितना था पहले 168 था तो 168 बचा है। ये हमारा आंसर आ गया कितना 141 बटा के 168। आगे देखो इस सवाल को देखते हैं, तो इस सवाल को जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, चलो इधर देखो हम एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि ये कितना है 5 है, और यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे कितना है 2 है, इन सब का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले तो ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटो, 5 तो कटेगा नहीं तो इसी तरह रहेगा, ये 10 कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, ये कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, सॉरी 1 बार में, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर कितना से कटेगा ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 1। तो अब हमारा इसका जो लसा आया है, तो इसका लसा कितना आ गया, इसका लसा का मतलब मल्टीप्लाई कर लो जितना से कटा है, तो 2 और गुणे कितना 5, तो 5 दूना के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब हमको पता चल गया कि इन सब का एलसीएम कितना आ गया है 10 आ गया है, तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे 10। अब इसको फिर इस तरह बनाएंगे, अब 10 में 2 से 5 से 10 में 5 से भाग करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। जब 10 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, और उसी 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे, मतलब अंश में करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और गुणे कितना 2, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। 10 में यदि हम 10 से भाग करेंगे तो भाग एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे 4 पहले से है और एक ही बार जाएगा तो गुणे 1 हो जाएगा, फिर माइनस। अब इसी 10 में यदि हम 2 से भाग करेंगे तो भाग 5 बार जाएगा, तो 1 पहले से है और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से नीचे इन सब का मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4 एक कम कितना होगा 4 होगा, माइनस यहाँ पे 5 एक कम कितना होगा 5 होगा, और सबके बटा के यहाँ पे कितना बचा है तो 10 बचा है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा।
अब देखो ये जो प्लस वाला है उसको तो अलग रहने दो, जो माइनस वाला इन दोनों को, ये भी माइनस, तो माइनस का चिन्ह दोनों जुड़ जाएगा। तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बटे के यहाँ पे कितना, 10। इसको हम आगे भी इधर लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से देखेंगे ना कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा तो 9 है, तो 9 के आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाएंगे। तो 9 के आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब बड़ा में से छोटा घटाना है, तो बड़ा 9 है, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और नीचे कितना बचा है, 10। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला देखो, ध्यान से देखना तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो ये 12 है, 5 है और 10 है। तो पहले हम इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे मान लो ये 12 है, फिर कितना है, 5 है, फिर कितना है, ये 10 है। इन सब का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से कटेगा पहले, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये 5 तो कटेगा नहीं, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 3 6, ये 5 नहीं कटेगा और ये भी 5 नहीं कटेगा। फिर ये 3 से कटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 5 नहीं कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा। फिर ये 5 से कटेगा, कटने का मतलब भाग जाता है। तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, और ये तो 1 पहले से उतर गया है। जब सब जगह इतना इतना आ जाता है तो इसका हम निकालते हैं का लस। तो लस ये निकल गया, बस सबका मल्टीप्लाई करना है। तो सबका मल्टीप्लाई कर लो। 2 यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 पचे कितना आता है, 60। इसका मतलब इस 12 का, 5 का और 10 का सबका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो जब इन सब का एलसीएम 60 आ गया तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 60 लिख लेंगे। अब 60 को ऐसे लिखेंगे, इसके बाद इसी 60 में 12 से भाग करेंगे। जब 12 से भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो 12 पचे 60। अब उसी 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे, तो ऊपर तो 6 है और उसमें मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 5 का करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब इसी 60 में हमें 5 से भाग करना है तो भाग 12 बार जाएगा, और ऊपर पहले से 4 है और गुणे यहाँ पे कितना बार, 12। फिर यहाँ पे माइनस कर लेंगे। फिर इसी 60 में हम 10 से भाग करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, या 10 छक्का 60 होता है तो 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे 2 और गुणे कितना आ जाएगा, 2 गुणे कितना, 6। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये माइनस 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाता है। फिर माइनस 6 दूना के कितना होता है, 12, और सबके बटा के कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे। अब देखो फिर ध्यान से, ये नीचे का तो ऐसे ही रहेगा तो ये नीचे का ऐसे ही 60 छोड़ देते हैं। अब ऊपर देखो क्या करते हैं, जो प्लस वाला है मतलब 30 प्लस वाला है इसको अलग छोड़ते हैं। ये भी माइनस तो माइनस का चिन्ह। यदि 48 में हम 12 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आगे, इन दोनों में से आप देखो, हम देखेंगे कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा 60 है। जब बड़ा 60 है तो 60 के आगे जो चिन्ह रहेगा वही लगाएंगे। तो 60 के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब बड़ा में से छोटा घटाना है, मतलब 60 में से 30 घटाना है। जब 60 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 30 बचेगा। और बटे के यहाँ पे पहले से हमारा कितना मतलब एलसीएम कितना है, 60 है, तो हमेशा नीचे ही रहता है, तो 60 हो गया। अब इसको काटना चाहेंगे तो 30 का पारा से ये कट जाएगा, 30 एक कम 30, 30 दूना के 60। इसका मतलब इसका आंसर टोटल कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, -1/2 आएगा। आगे देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो ये कितना है, 21 है, फिर 7 है, फिर 3 है। इन सब का एलसीएम यदि हम निकालेंगे ना तो हमारा एलसीएम 21 मतलब 21 आएगा। नहीं तो इधर हम जब सबको निकालें तो इसको भी निकाल के दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये 21 है, फिर कामा यहाँ पे कितना है, 7 है, फिर कामा 3 है। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले ये तो 3 से कटेगा, तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 7 21, और इसको काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा और ये कटेगा ही नहीं। तो हाँ सॉरी, ये 7 नहीं कटेगा, ये 3 कटेगा एक बार में। अब इसके बाद ये कितना से कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 एक कम 7, फिर 7 एक कम 7, फिर यहाँ पे
1। जब सब जगह 1 आ जाता है तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम LCM, इसका एलसीएम देखो, इसका एलसीएम अब कितना आता है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई बाई कितना है 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। अब उसी 21 को उठा के हमें यहाँ पे रखना है। अब ये हर है, हर से डिवाइड करना है और जितना आएगा उसी का मल्टीप्लाई अंश में करना है। तो 21 में यदि हम 21 से भाग करेंगे तो भाग हमारा कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और उसी 1 का मल्टीप्लाई हम कितना में करेंगे, 2 में करेंगे। तो यहाँ पे 2 और गुणे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस। अब 21 में हम 7 से भाग करेंगे तो भाग 3 बार जाएगा और 3 पहले से है तो 3 और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब 21 में फिर 3 से भाग करेंगे तो भाग 7 बार जाएगा तो 1 और गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई कर लो। जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 कम 7 होगा, और सबके बट्टे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसको देखो ध्यान से, इसके आगे हम लिखते हैं। अब प्लस वाले को तो उसी तरह लिखते हैं, अब माइनस वालों को आपस में जोड़ेंगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस का चिन्ह। यदि हम 9 में 7 को जोड़ें तो 9 7 कितना होता है, 16 होता है, और बटा के यहाँ पे कितना, 21, मतलब जितना बचा है। अब देखो ये नीचे हमारा 21, ये तो एलसीएम है, वो हमेशा जितना रहेगा एलसीएम आएगा उतना रहेगा, वो कटेगा उटेगा तब जाके कम होगा, नहीं तो उतना पड़ा रहेगा। अब इसके बाद देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और 16 में से 2 को घटाएंगे ना तो यहाँ पे 14 बचेगा। इसको काटना चाहेंगे तो ये कटेगा, और नहीं काटना भी चाहेंगे तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यह वीडियो भिन्न का घटाना पार्ट 2 था। आप लोगों इसको अच्छे से देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।